बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं अपने हल्का की आवाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों और घरों में मौजूद अपनी माँओं बहनों को मुखातब हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले एक राय ली थी आपसे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उस वक्त आप सब ने तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे राय दी कि आपने इलेक्शन लड़ना है। फिर मैं इलेक्शन में काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, लेट होते रहे, लेकिन अब इलेक्शन 8 फरवरी को होने वाले हैं। तो 8 फरवरी 2024। तो मैंने आप लोगों के इसरार पर और इस हल्का की महरूमियों को दूर करने के लिए 2 हल्कों में सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामज़दगी जमा कराए हैं, जिसमें एक है PP 11 और दूसरा है PP 15। क्योंकि ये दोनों हल्के आपस में मिले हुए हैं और बाउंड्री पे हैं दोनों इलाके, तो मेरी कोशिश है कि मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों में से एक हल्के पे फोकस करूंगा इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन उस पे मुझे ज़रूरत है आपकी बेहतरीन राय की। अगर आप समझते हैं, सारे जितने भी मेरे बुज़ुर्ग भाई दोस्त हैं, घरों में मेरी माएँ बहनें हैं, कि इस इलाके की नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। लेकिन इस वक्त आपने मुझे हौसला अफजाई करनी है, राय देनी है कि आपको किस साइड से इलेक्शन लड़ना है, कैंट की तरफ से या कैंट से ये साथ मिला हुआ हल्का है। कैंट का हल्का है उसको PP 15 कहते हैं, और जो साथ हमारा जो मिला हुआ है उसको कहते हैं PP 11। तो इसके लिए आपने जो भी फ़ैसले करने हैं मेरे साथ, तो उसमें थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। बाकी रहेगी कि मुख्तलिफ़ सियासी ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता कर रखा है कि आप हमारे साथ मिल के इलेक्शन लड़ें। वो हमने देखना है कि जो इस हल्के के लिए और मुल्क के लिए बेहतर ग्रुप है, हम उसके साथ मिल के इलेक्शन भी लड़ा जा सकता है। क्योंकि एक दो मिलें तो फिर उसमें बेहतरी आती है, क्योंकि कौमी असम्बली का उम्मीदवार जो होगा उसके साथ हमें मिलना होगा, क्योंकि मैं तो आज सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पे सामने आया हूँ। तो जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें हमारे इस इलाके के अंदर बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जो हल तलब है, जिसमें सबसे पहले वाटर सप्लाई के प्रेशर का बहुत बड़ा मसला है, और उसके बाद सुई गैस के प्रेशर का बहुत बड़ा मसला है, और हेल्थ का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे कोई बेहतर तरीके से इलाज मुआवजे के लिए सहूलत मुयसर नहीं। मैं क्योंकि एज ए कैंटोनमेंट बोर्ड का मेंबर होने की बिना पर मैं एक जो मेरी इस्तेदाद थी कि मैं एक अपनी इस इलाके के अंदर डिस्पेंसरी बनवा सका, या किसी जगह तालीमी इदारों का मसला है तो वो किस तरह हल होता है, उसके लिए सूबाई असम्बली का मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक आप किसी असम्बली में नहीं बैठेंगे, आप ये हेल्थ का मंसूबा, एजुकेशन का, सुई गैस के प्रेशर का, और जो वाटर सप्लाई के इश्यूज़ हैं, और बाज़ गलियों में किसी जगह पे कुछ सीवरेज के मसले हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मसले हैं, ये बेहतर तरीके से हल किए जा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर एक ग्रांट दी जाती है। जो हमारा कैंटोनमेंट का मेंबर का एक नुमाइंदा होता है, उसमें इतनी ग्रांट्स नहीं होती, हम किसी की तरफ देख रहे होते हैं। जब मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो इंशाअल्लाह ये ग्रांट्स आपकी ग्रांट्स होगी और आपकी राय के मुताबिक मैं चलूँगा। तो आज वक्त है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना MPA हो, तो इस वक्त आप ये सोचें, आपस में मशावरत करें, तभी आपका अपना MPA हो सकता है। नहीं तो फिर
जिस तरह ये दाएं बाएं से लोग आते हैं, इन इलाकों से इलेक्शन लड़ के चले जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं होता, तो फिर भी ऐसा ही होगा। तो अभी आपके पास वक्त है, अगर आप चाहते हैं, आपकी राय है, तो मैंने कागजात के नामजदगी आपकी राय के मुताबिक जमा करवा दी हैं और आपने ही मेरे साथ चलना है। अगर आप चाहते हैं इस इलाके की बेहतरी हो, आपका अपना एमपीए हो, तो उसके लिए किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं। पहले भी मैं जिस तरह काम करता हूँ, आपको मेरी रूटीन का पता है, तो मैं इससे बेहतर रूटीन आपको करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। और इस हलके के अंदर एक नुमायाँ तब्दीली आती नज़र आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे बुज़ुर्ग भाई दोस्त और घरों में मौजूद मेरी माएँ बहनें इस वक्त मुझे देख रही हैं कि अपनी बेहतरीन राय देंगी, तब जाके हम आगे बढ़ सकेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सलामत रखे और इस हलके के अंदर बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया जी।